अपनी जान नहीं लेना चाहता, तुझे तो मैंने पाला है। आज ये सुनील कुमार और इसके बच्चे बेसहारा है, अनाथ है। कुछ दिन की रहने की जगह दे दे बस, हमारे बच्चे ताकि रह सके। बोल बोल देगा? हाँ जाइए भैया, हाँ बेफिक्र होकर जाइए भैया। आज के बाद भाभी माँ और हमारी बेटियां हमारे घर में रहेगी भैया। मैं भूखा सो लूंगा, लेकिन इन लोगों को भूखा कभी नहीं सुलाऊंगा भैया। तुमने ये बात कह करके हमारे सर का बोझ हल्का कर दिया, मन से बोझ को हटा दिया साथी। चलो चलो, ये हमारे चाचा जी की तरफ से ये 50 रुपए आया हुआ है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाते जाते इसे रख लीजिए भैया, रास्ते में भाड़े के लिए काम आएगा भैया। काफी दूर जा रहे हो भैया, नहीं मत करिएगा भैया। ये पैसे मुझे मत दे, बल्कि अपनी भाभी को दे दे, उसे जरूरत है। नहीं भैया, मैं यहाँ हूँ भैया। बेटा मैं जा रहा हूं। सुमन। पापा। हाँ। आप हम सबको छोड़कर को स्वामी जी ले जा रहे हो? हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा। कमाएंगे तो तुम्हारी पढ़ाई हो पाएगी, तुम लोग अच्छे से खा कर रह पाओगे। बेटा क्या करें, परेशानी है। पापा हाँ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी पापा। आपको ये पता है ना पापा, आप कहीं भी जाते थे हाँ, लेकिन मैं आपका इंतजार ही करती थी पापा। कभी अकेले खाना नहीं खाई हूँ पापा। अब मैं किसके साथ खाना खाऊंगी पापा? अब मैं किसका इंतजार करूंगी पापा? पापा मुझे छोड़कर मत जाओ पापा, मैं नहीं रह पाऊंगी। हिम्मत वाली बेटी होकर के कैसी कमजोरी की बात करती है। मैं ही क्या, हर बाप जानता है कि बेटी अगर किसी से मोहब्बत करती तो अपने बाप से। माँ को भी इतना प्यार नहीं देती जितना बाप को मान देती है। माँ आंखों से आंसू बहाकर बता देती कि मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, बाप कभी रोता नहीं ना। इस वजह से जाहिर नहीं होता कि बाप भी अपने बच्चों से प्यार करता है। देखो बिटिया, बस जाने से पहले एक आखिरी बात तुमसे कहना चाहूंगा कि ये सुनील कुमार गरीब ही सही, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। कोई ऐसा काम मत करना बिटिया जिससे तुम्हारे पापा का सर शर्म से नीचा हो जाए। पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़ रहा हूं, वादा कर मुझसे। तुम्हारी जान हो, जिंदगी हो, सब कुछ ठीक। गलत काम ना होना चाहिए घर में, नहीं मैं दुश्मन बन जाऊंगा तेरा। नहीं पापा, कुछ नहीं होगा पापा। कोई काम गलत नहीं करेगी? नहीं पापा। पढ़ने जाएगी? हाँ पापा। अपनी माँ की बात मानेगी? मानूंगी पापा। बस जा जा। फूल गली जाए, हम अपना ख्याल रखना। कैसे कह दूं? नहीं कहना तो पड़ेगा यार। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना बस। चले चले चले। चले भैया छोटे, चलते हैं भाई। हाँ
अपना ख्याल रखना, बच्चों को ध्यान देना। ए भाई जाने से पहले यार मेरे पास तो छोटे आजा आजा, अब वही पे खड़े होकर रो रहे हो यार, आजा मेरे पास। मत रो। साथी ये लोगों को सिर्फ हंसाता है, हंसता भी है। आज पहली बार मैं इसके आंखों में आंसू देख रहा हूँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, क्यों रो रहा है? बोल बोल भैया। हाँ अरे मैं कितना बड़ा भागा हूँ भैया, हाँ कि बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं पाया, माँ बाप का प्यार केवल आपसे मिला भैया। हाँ अब आज आप हमें छोड़ के जा रहे हो भैया, आपके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। सारी सुख दुख की बातें मैं आपसे बताता था भैया, अब मैं किससे कहूंगा कि मुझे तकलीफ है भैया इस बात के लिए। आज तक मैं तेरा सहारा था, लेकिन आज के बाद तू मेरा सहारा बनेगा। मैं तेरी जिम्मेदारी पर बेटा और बेटी को सौंप कर जा रहा हूँ, लौट कर आऊंगा, अपनी अमानत तुमसे मांगूंगा। हाँ यहाँ से जा रहा हूँ, अगर वहां में सेटल हो गया तो सबको बुला लूंगा, तेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। ये हमारे जीतलाल भैया हाँ कटेरी ग्राम सभा के रहने वाले हैं भैया। हाँ ये 20 रुपया दे रहे भैया, आप भाड़े के लिए रख लीजिए भैया। मालिक भाई साहब को अच्छा रखे। फुलकली पकड़ो इसे, हम चलते हैं, समय कम है, ले लो इसे। नहीं, अरे भाई पकड़ो इसे। आप इतनी दूर जा रहे हैं तो रास्ते का भाड़ा हो जाएगा, कुछ खा पी लीजिएगा। खाने की बात करती है फुलकली, हमें और किसी बात की चिंता नहीं, एक बात की चिंता है कि कभी मैं परदेश गया नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, क्या होगा हमारी जिंदगी में, हम वापस आएंगे कि ना आएंगे ये भी कोई गारंटी नहीं। भगवान के लिए ऐसी बात मत कहिए। अब हमें जाना तो होगा ना, बच्चों का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हो सके तो कहिए तो हम सुमन और छोटू तीनों लोग आपको स्टेशन तक छोड़ने चले। अपना ख्याल रखिएगा वहां पर। मैं ख्याल रख लूंगा। वहाँ आपका ख्याल रखने के लिए मैं नहीं रहूंगी, समय से खाना खा लेना, पहुंचने के बाद हम लोगों को फोन कर लेना। वहां जाने के बाद भूल तो नहीं जाओगे ना? कैसे बातें कर रहे हो, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों की देख देख करना, बस तुम इतना करो फुलकली, हम तुमसे वादा करते हैं कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। किरण सुमन आराम से रहना बेटा। हाँ। छोटू रोइए मत भाभी माँ, हमारे घर पे रहिए भाभी माँ। आप चलिए, कुछ मैं खाने पीने की इंतजाम करता हूँ भाभी माँ, आप चलिए भाभी माँ। साथियों, आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार। दोस्तों आप लोग हमारा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मेरा नाम रणविजय है।
मैं गांव रामापुर का रहने वाला हूँ। दुख की बात तो ये है साथियों कि बचपन में हम अनाथ हो गए। माता पिता का साया सर से छूट गया। हमसे छोटी एक हमारी बहन थी जिसका नाम फूलकली है। बहन की परवरिश किया, धीरे धीरे करके बहन हमारी सयानी हो गई। प्रयागराज इलाहाबाद में मेला लगा हुआ था कुंभ का, बहुत भारी लगा हुआ था। बहन की इच्छा हुई कि मैं भी मेला देखने जाऊंगी। मुझसे कहने लगी, बहुत समझाया, बहन देख मेला हम नहीं चलेंगे क्योंकि मेला बहुत भारी लगा हुआ है। खुदा ना खास्ता कहीं ना तू हमसे बिछुड़ गई तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, कैसे आऊंगा तेरे बगैर, कैसे रहूंगा। लेकिन हमारी बहन एक भी बात नहीं सुनी, मुझे मजबूर कर दी। बहन को लिवा के गया तो मेला सब ठीक ठाक चल रहा था। जब वहां पहुंच गया तो दिल में इच्छा हुई, इतनी दूर आए हैं तो कम से कम गंगा जी में स्नान कर लें। गंगा माँ की तरफ जैसे वही बढ़ा, मेले में ना जाने कैसे भगदड़ हो गई। बहन का साथ छूट गया। बहुत तलाश किया लेकिन बहन का कोई भी पता नहीं चला। वही रो रहा था तो हमारी मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई। उन्होंने हमारी परवरिश करना शुरू कर दिए, हमें पढ़ाए लिखाए और आज इस काबिल बना दिए कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर के हैसियत पे हूँ। हमारी ड्यूटी इस कल्पनापुर थाने में लगी हुई है और यहाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ, चल रहा हूँ। यहाँ के विषय में किसी से बात करूंगा, कोई कांस्टेबल मिलेगा या कोई चौकीदार मिलेगा तो उससे जानकारी लूंगा। थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात फिर होगी। घर में आराम करूंगी, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, नया खेल शुरू करना है। फिर थोड़ी देर बैठ के आराम करती, फिर देखती हूँ क्या करना है। क्या बात है, अचानक मेरे पास? अचानक कहाँ आया हुआ? क्या हुआ? मैं तो सुबह से ही आया हूँ। सुबह से आया है लेकिन अभी आके मिल रहा है मुझसे। घर में किसी का पता नहीं है। कोई नहीं है क्या? ना आप ही घर में? हाँ हाँ। और ना ही भाभी है, फिर ना ही भैया, ना बेटी सुमन, ना ही छोटू, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाबू जो तो मान लीजिए हर वक्त बाहर ही रहते हैं, घर में उनका पता नहीं रहता। लेकिन मैं 10 दिनों के लिए दोस्तों के पास क्या चला गया, आके क्या देखो घर में कोई नहीं है। कहाँ गए सब लोग? अरे सब खेतों में काम करने गए होंगे। खेतों में काम करने गए हैं? हाँ। खेत में तो भाभी माँ काम करने नहीं जाती, वो तो घर में हो रहती। सकता है चली गई हो। अच्छा हो सकता है आप भी नहीं थी। नहीं नहीं, हम नहीं रहे। हाँ हम कहाँ खाली पाई थी। हाँ हाँ हाँ, कहीं गई थी आप? हाँ। अच्छा अच्छा। कौने मकसद से आया है क्या बतावा?
कौने मकसद से आए? हाँ मतलब अपने घर में लोग कौने मकसद से आवे? हमारे पास तो जल्दी ना है उत्या। अरे माँ आप कैसी बात कर रही हैं? और मैं देख रहा हूँ कि आज आप मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही हैं। और कब दुश्मनी से बात करे? अरे उस दिन तो बड़े गुस्से में थी माँ आप, बार बार मुझे धक्का मार रही थी। बातें हम आते नहीं मनते क्या करी? आपकी ही बात तो मानता हूँ मैं, और उस दिन आपको समझा के गया था। हाँ। इसका मतलब कि आप हमारी बात को मान ली हैं। समझ गए कि समझ गई हैं? अब तो बेटी को परेशान नहीं करती। आप बैठिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे बात। लगी भूख प्यारी मैया, खाना तो खिला दीजिए। लगी भूख प्यारी मैया, खाना तो खिला दीजिए। इतनी जोर से भूख लगी है। इसके पहले जब भी आता था, भाभी माँ घर में रहती थी, पहुंचते ही पानी खाना सब हाजिर हो जाता था। और सुबह से आया हूँ, भूख के मारा तड़प रहा हूँ, लेकिन घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी बात नहीं बेटा, हाँ। खाना बना हुआ है, खाना ठंडा हो गया है। बड़ी जोर से भूख लगी है माँ। एक काम करो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास शरबत लेके आती हूँ। अरे मैं खाना मांग रहा हूँ। खाना भी नहीं तैयार है ना, गरम करना पड़ेगा। अच्छा गरम करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है बच्चा, शरबत ही बना के लेके आइए। बैठ जाओ, मैं लेके आ रही हूँ। हाँ लाइए, बैठ जाइए जल्दी से। मेरा सगा बेटा है सुमित कुमार, लेकिन उस दिन सुमनवा के चक्कर में मुझे मार दिया था। और मैं इससे कह भी रही थी कि समय आने मौका मिलने पे इस मार का बदला जरूर चुकाऊंगी। आज मौका मिल गया है। शरबत नहीं बना रही थी, इसमें जहर मिला रही थी। जहर मिलाने में समय लग गया, कोई बात नहीं, यही शरबत इसे पिला देती हूँ। सुमित, ए बेटा सुमित, ये लो एक गिलास शरबत। एक गिलास ही बना के लेके आई माँ। इतनी जोर से प्यास लगी है। हाँ। एक गिलास में क्या होगा? थोड़ी देर लिए तसल्ली हो जाएगी, पियो ना। हाँ थोड़ा सा सुकून तो मिल जाएगा। हाँ लो। चीनी तो डाली हो ना कायदे से? चीनी हम जानते ज्यादा होगी हो। हाँ हाँ पी लो पी लो माँ। वैसे वाकई में दोस्तों माँ माँ ही होती है। उस दिन मैं अपनी माँ के ऊपर गुस्से में आकर हाथ उठा दिया था, मार दिया था माँ को, लेकिन मेरी माँ ने मेरी सारी गलतियों को भूल गई। कौन गलती? अरे माँ मैं आपको मार दिया था। ऐसी बात नहीं, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, आपके ऊपर मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन बताओ इतनी जोर से भूख लगी है। समझदार हो गए ना? हाँ माँ समझ गए ना? पियो ज्यादा पी लो। हाँ पी ले। अच्छा ठीक है ठीक है। इसमें क्या
पड़ा है माँ पहले मेरे गिर हो आप कह रहे थे चीनी ज्यादा हो गई होगी, कम रहेगा और क्या एकदम फीका फीका था, मीठा तो था ही नहीं। अच्छा रुक जाओ से चीनी लेता है चबा ले जाने दो, खाना गरम कर दी हूँ ना, जाते गरमाओगी गरम कर दे अब गरमाओगी। हाँ। अच्छा ठीक है, जाओ गरम करके लाओ, थोड़ा सा सुकून मिला है, जल्दी से लेके आओ। हाँ जल्दी से लेके आओ। ये मुझे क्या हो रहा है? हाँ, कैसे चक्कर सा आ रहा है, ये कैसे इतनी जोर से मेरे सर में दर्द होने लगा, ये अचानक मुझे क्या हो गया? और ये हमारी आंखों के सामने ये पर्दा छा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो बड़ी जोर से दर्द हो रहा है मेरे सर में, ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सर ही फट जाएगा। अरे माँ, माँ कहाँ? माँ मैं मर जाऊंगा, माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो माँ। हमका मारे रहे फिर बदला चुकाए तो जा मर जा, हमका खैरान है, तू जा मरा मार मर जा। मारने के बजाय पागल हो गया सुमित। हमार जान, हमार माल हम कहे थी चुम्मा दा चुम्मा करे हम तो मारी आई ना नहीं, तू हमार जान ही हो, चुम्मा हम कहता मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं, तुम मुझे आजमाने की कोशिश न कर।
जाबू चुम्मा दाम का चुम्मा दाम खोल के चुम्मा ले कहाँ है चुम्मा ले बे पूरी शरीर चुम्मा ए भाई तो माई है ना रे नहीं माई ना हो हाँ तू हमार जान या हमार दुल्हन ही हो दुल्हन है अबे मांग भरत गली के का भगावत का अच्छा उठ चुम्मा दे उठ खोले दे का पहले आती सब गाँव वाले सब यहाँ बेइज्जती हो जा रहा कौन गौना वाले देख बैठा है अब हमका चुम्मा दियो आप जैसे हरी नदी दियो आज चुम्मा लेबे हाँ अच्छा उठ हम चुम्मा बगैर लिए मानव ना भागू ना तौबा तौबा ये जवानी का गुरूर इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा ऐसा कहते थे लाएंगे मगर दिल ने इस तरह पुकारा तुम्हें आना ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है मजा इसमें तो ना मगर किस लिए है वही बेकरारी हम सोचे रहे हमका ऐसा नहीं दुल्हन मिले समझना न जाने तमन्ना मचल के संभलना न जाने संभलना ना जाने तमन्ना ना जाने संभलना मचल के संभलना न जाने तमन्ना न जाने मचलना न जाने तमन्ना संभल के मचलना न जाने करीब आओ कदम को बढ़ाओ करीब आओ कदम को बढ़ाओ झुका दो न मैं सर तो सर महतारी नहीं चिना पगलू नहीं था अब तो महतारी तो छोड़ के जात में जाते मर्ज नदी गाले ई गली गली घूम नदी गालू हो जाई मरा पिलाता मारा दिया गुजरी सुमन वाह वाह सुमनिया तू सुमन हम आओ दिए सुमन सुमन मम्मी क्या हुआ? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है पापा जब से गए हैं याद आ रही उनकी ना? बहुत याद आ रही है सही कह रही हो।
आज तक तेरे पापा ने न कोई चिट्ठी न कोई संदेश, कहीं हम लोगों को भूल तो नहीं गए सुमन? ऐसे ही लग रहा है मम्मी। नहीं, तेरे पापा ऐसे नहीं है पागल। और तुझे तो क्या करी, तुझे भूख लगी है, घर में छोटू भी नहीं है। एक काम करो, मुन्नी को लेकर के तुम यहीं पर बैठो, मैं जाकर के गांव में देखो किसी से खाना मांग के लाती हूँ। तब तक यहीं रहना, ठीक ना? मम्मी इतने देरों से गई है, ना जाने क्या करने लगी है। और मेरा भैया सो भी गया है, मैं यहीं पर लेटाकर जाती हूँ गांव में, खुद ही खाना मांग कर खाकर चली आऊंगी। फिर तब तक मम्मी भी आ जाएंगी, फिर अपने भैया को उठा लूंगी। यहीं पर लेटा देती हूँ। का हो पतो हमारे घर छोड़ के चली गई, हमसे लड़ाई झगड़ा होत ना, अच्छा नहीं लगा। तो वो रात रही रोज खटापट घरे में हो तब मजा आवे। हम ही सुना था कि सुनीलवा चला गया कौशाम्बी शहर। सुमन फूलकली छोटका वाला लड़के जो पैदा भावा, इन्हें छोटुआ घरे वाली झोपड़ी बनाए कर हाथा है। अब चल के देखी का इन्हन खाता है, कैसे रहता है, बिना गए पता ना लागी। चली पता लगाई तब वह घरे में आग लगाई। मासूम नाती को यहाँ पे लेटा के ना तो सुमन दिखाई दे रही है, ना ही बहू फूलकली दिखाई दे रही है। मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। आज से ही नए खेल की शुरुआत कर देती हूं। सबसे पहले इस मासूम मुन्ना को जान से मार डालूंगी, उसके बाद क्या होगा आप लोग देखते जाइए। कौशाम्बी शहर में सुनील कुमार के पास फोन लगाऊंगी, इसके मरने की खबर सबसे पहले इसके बाप सुनीलवा को दूंगी। तुरंत फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो, हाँ कौन? कहाँ पे? कौशाम्बी में फोन लगा हुआ है सुनील के पास। हाँ हाँ मैं सुनील ही बोल रहा हूँ। अरे बेटा सुनील, हाँ तेरे घर में गजब हो गया बेटा। मेरे घर में गजब हो गया? हाँ। क्या हो गया घर में? अरे मैं कल्याणपुर गांव से ही बोल रहे हैं, तुम्हारी चाची रेखा सिंह। मेरी चाची रेखा सिंह? हाँ। क्या हुआ घर में ये बताइए। बात ये है बेटा, हाँ। तेरी औरत फूलकली है ना, हाँ। और जो तेरा छोटा वाला बेटा है, क्या नाम है उसका? राजू। हाँ राजू। तेरी औरत फूलकली तेरे बेटे को जान से मार डाली है भैया। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा सुनील, मेरी फूलकली मेरे बच्चे को जान से मार डाली? जान से मार डाली है बेटा। तू एक काम कर, हाँ। अगर अपने मुन्ना को देखना चाहता है तो एक काम कर, कौशाम्बी शहर से तुरंत गाड़ी पकड़ करके अपने घर आ जा भैया। अरे मैं घर ही आ रहा था, तुरंत आ रहा हूँ। जल्दी आ बेटा। ठीक आप रखिए, तुरंत आ। लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी, इसी वक्त कबलापुर थाने में फोन लगाऊंगी दरोगा जी के पास। वहां से 2-4 पुलिस वाले आएंगे। पहले फोन करती हूँ साहब के पास।
हेलो, कौन? अरे मैं रेखा सिंह बोल रहा हूँ कल्याणपुर गांव से। आप कहाँ से बोल रहे? थाने से ना? हाँ, ये कल्पनापुर थाने में फोन लगा हुआ है। अरे साहब, हाँ, आप चले आइए कल्याणपुर गांव में। क्यों? आप आइए, वहाँ कल्याणपुर गांव में छोटुआ का घर है, उसी के बगल एक झोपड़ी बनी हुई है। वो झोपड़ी है सुनील कुमार की। वहाँ पे मर्डर हो गया है साहब। मर्डर हो गया है? हाँ साहब, सुनील की औरत है जिसका नाम है फूलकली। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? रेखा सिंह। रेखा सिंह। हाँ साहब, आप आइए। उनकी औरत है फूलगली। उसके गोद में 2-3 महीने का बच्चा था। वो अपने मासूम मुन्ना को जान से मार डाली है। वही मार डाली है? हाँ साहब। वो साली कैसी औरत है? ठीक है, फोन रखो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। जल्दी आना साहब। वहीं पर तुम मिलना। ठीक है साहब, मैं मिलूंगी। आप जल्दी आना, लाश गायब हो जाएगी साहब। रखो। ठीक है, नमस्ते साहब। अब उधर से सुनील कुमार आएंगे, पुलिस वाले आएंगे। खेल में तो मजा आएगा। आप लोग शांति बनाइए और खेल में तो मजा क्या बताऊं, किसी से कोई खाना मदद नहीं मिली। चल रही हूँ घर पे, देखती हूँ कि सुमन क्या कर रही है। हो सकता है शायद छोटू भी आ गया होगा, देखती हूँ। ये सुमन कहाँ चली गई? मुन्ने को जमीन पर लेटा कर ये लड़की ना जाने कहाँ चली गई। सुमन, ए सुमन, न जाने कहाँ चली गई। हो सकता है किसी सहेली के पास गई होगी। कितनी भूखी है। मैं भी यहीं पर चल रही हूँ, बैठकर इंतजार करती हूँ। छोटू आ जाएगा, तब उसके बाद फिर सुमन भी आ जाएगी। फिर खाना बनाएंगे, राशन आ जाएगा तो। मुन्ना काफी देर से देख रही है, कुछ बोल नहीं रहा है। दूसरी बात बोलते। हे भगवान, इसका तो गला काट दिया गया है। आखिर ये सब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुमन के पापा आएंगे, क्या जवाब दूंगी मैं? मैं उनकी अमानत को संभाल कर नहीं रख पाई। आखिर हमारे मासूम बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं रहा। सुमन को ढूंढने जाऊं, छोटू को बुलाऊं कि अपने मुन्ने का। यहीं पर बैठती हूँ, दोनों आ जाएंगे, फिर सोचेंगे कि आगे करना क्या है। क्या बताएं? ऐसी खबर कि मेरे बच्चे को मार डाला गया और उसे मारने वाला कोई और नहीं, हमारी पत्नी। लेकिन भूल कली उसे भला क्यों मारेगी? घर आ गया हूं, आवाज लगाता हूं। अरे सुमन, ओ सुमन,
फूल कली है, शायद बच्चे को दूध पिला रही है। बात करता हूँ इससे। फूल कली, आओ। कैसी हो? ठीक हूँ सुमन के पापा, आप हाँ। अचानक से आ गए। मतलब न कोई चिट्ठी न कोई संदेश, और इतने दिनों बाद अचानक चले आए आप, इसीलिए पूछ लिया। मेरा आना अच्छा नहीं लगा तुमको? ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा आप आए छोड़ो और मुझे ना अच्छा लगे। अरे ठीक है भाई, ठीक है। ये बताओ हमारा बेटा कैसे? होना तो बिल्कुल ठीक है। तुमने मुझे तकलीफ से निकाल दिया। बड़ी उलझन में था अभी तक, सारी रास्ते सोचते चला